हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरी छोटी दुनिया में। तो आज हमारी ट्यूबवेल का तो हम जा रहे हैं वहाँ मुहूर्त में। और ये है रचना और ये है हमारी चाची। तो हम तीनों ही रह गए, बाकी सब पहुँच गए। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं सीधा पॉइंट पे। तो जी आज खेत पर लग रही है ट्यूबवेल और 8 बजे का उसका था मुहूर्त। तो ये मौसी पूजा करके आ चुकी हैं वहाँ से, और मैं, चाची और रचना, हम तीनों अभी जा रहे थे पैदल पैदल। तो मौसी जी और चाची जी तो पहले ही निकल गई थी बाइक से। मैं और रचना और बीच वाली चाची जी रह गए थे। तो और वैसे भी हम पैदल पैदल आए थे। हमारे गांव से करीब 0.25 किलोमीटर के लगभग होगा जहाँ हमारी ट्यूबवेल है पुरानी वाली। और वैसे भी हमारे ट्यूबवेल तो थी, लेकिन उससे ना खेतों की पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। और उसका एक रीज़न लाइट भी था कि लाइट प्रॉपर नहीं आ रही थी। तो उसी वजह से जब भी आती थी लाइट तो बहुत सारा खेत था, एक साथ भरा नहीं जा सकता था। तो इसी वजह से हमें अब दूसरी बोरिंग करवानी पड़ रही है यहाँ। तो यहाँ अब दूसरी ट्यूबवेल लग जाएगी तो आसानी से खेतों को भरा जा सकेगा। तो इसीलिए ये ट्यूबवेल का यहाँ शुभ मुहूर्त है आज। तो इसी की पूजा वूजा चल रही है। तो उसी पूजा में ही हम लोग आए थे। तो चाची और मौसी जी ने तो पूजा कर दी है, अब मैं और बीच वाली चाची जी हैं, हम पूजा करेंगे। और जिस खेत में ये बोरिंग हो रही है ना, उसमें बंद हो रखा है। तो पानी की प्रॉब्लम थी, इसी वजह से हमने बंद किया हुआ था इसमें खेत में। पानी नहीं मिल पा रहा था हमें पूरा। नहीं तो धान की फसल होती है ज़्यादातर हमारे यहाँ। तो धान की फसल हम नहीं कर पाए थे क्योंकि लाइट आती नहीं थी और पानी की पूर्ति हो नहीं पा रही थी, इसीलिए। तो उसी खेत में ये बोरिंग हो रही है जहाँ अब नई ट्यूबवेल बन जाएगी। तो यहाँ से थोड़ी सी इतनी से बीच में ये वो बन के जो पेड़ थे वो हटा दिए गए हैं यहाँ से। तो अब यहाँ पूजा हो रही है, उसके बाद शुरू हो जाएगा बोरिंग का होना। तो ये सब लोग आए हुए थे गांव से पूजन की ही वजह से। तो यहाँ पूजन वगैरह सब हो चुका है हमारा।
तो उसके बाद मैं आ गई हूँ गांव। तो छोटे वाले जो चाचा जी हैं उनके घर पर है ये पेड़। तो यहाँ पर इस पेड़ पर एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं, तो वो उनको बड़ी ही छुपा के बैठी हुई थी। कितना भी शोर करो या हटाओ या भगाओ तो ये जा नहीं रही थी। बड़ी प्यारी लग रही थी ये चिड़िया। तो मैं तो वहाँ तक पहुँच नहीं रही थी, फिर मैंने कुर्सी रख के इतना ऊपर तक पहुँची। मैंने इसके पास जाके देखा बिल्कुल भी, तो देख रही थी बहुत मासूम सी। तो हमने भी किसी ने भी नहीं इसको डिस्टर्ब किया। ये चुपचाप बैठी हुई थी अंडों पर अपने। तो उसके बाद फिर मुझे घर आना था, तो मैं चल दी वहाँ से घर। और यहाँ ये मंदिर पर आज कोई मंत्री वगैरह आ रहे थे, तो उनकी वजह से काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। मंदिर का भी आज कोई उद्घाटन होना था जिसमें ताल बनने जा रहा है। अच्छा, तो वो बन जाएगा तब मैं आप सब लोगों से भी शेयर करूँगी। तो इस समय यहाँ काफ़ी भीड़ है। तो अब मैं आ चुकी हूँ घर। वहाँ मुझे सबके लिए बनाना है खाना भेजना भी है। तो आज सब लोग वहीं ट्यूबवेल पर ही खाना खाएंगे, तो मुझे वहीं बना के भेजना है। बस लेने आएंगे खाना। तो सोच रही हूँ खाने में ऐसा क्या बनाऊँ जो ले जाने में भी आसानी हो और सबके लिए खाना बन भी जाए आसानी से। तो अब मैं लग जाती हूँ झटपट से खाने में, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। शाम के 4 बज चुके हैं। पूरा दिन मुझे गांव में ही निकल गया, इधर से उधर घूमते घूमते। वैसे सुबह का खाना मैंने वहीं गांव में ही बना दिया था। तो अब मुझे शाम का खाना वहाँ भेजना है। तो लग जाती हूँ मैं झटपट से काम में, नहीं तो फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा और फिर इतना टाइम भी खाना बनाने में भी थोड़ा टाइम। तो इसके बाद मैंने खाना बनाने की शुरुआत कर दी है। तो काशी फल की सब्ज़ी मैंने काट के रख ली। तो अब मैं यहाँ काशी फल की सब्ज़ी बना दूँगी। फिर जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी, आटा लगा लूँगी। तो ये काम मैं कर लूँगी तब तक। तो सब्ज़ी बनने में 20 या 25 मिनट तो लग ही जाएंगे। अभी वैसे भी कोई वहाँ से आया भी नहीं था खाना लेने, तो सोच रही हूँ अब बन जाएगी तब तक तो सब्ज़ी। वैसे फ़ोन आ रहे थे उनके बार बार कि ज़रा जल्दी बना देना खाना। तो मैंने बनाने रख दी है सब्ज़ी। बस मैं अब लगाऊंगी आटा। इससे पहले मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि आज सिर में भी दर्द हो रहा था। ये तो पता नहीं क्यों, पर शायद हो सकता है धूप की वजह से या किसी वजह से हो गया होगा। तो यहाँ मैंने अपने लिए बनाई है 1 कप चाय। इसके बाद मैं करूँगी खाने के आटा लगा के पूड़ियाँ सेक दूँगी। रोटियाँ बनाने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, पूड़ी ज़रा जल्दी बन जाती हैं, तो मैं पूड़ी ही बनाऊँगी। तो तैयार हो गई है लगभग चाय मेरी। टीवी देखने के साथ साथ चाय पी ही रही थी कि तब तक मेरा छोटा वाला बेटा आ गया था खाना लेने। और खाने में अभी सब्जी ही बनी थी केवल। तो फिर मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद ज़रा जल्दी लगी और वो मुझे बता रहा था आके कि कैसे कैसे ट्यूबवेल लग रही है, कैसे कैसे मशीन चल रही है। तो उसके बारे में ये मुझे बता रहा है। आटा लगा के मैंने यहाँ सेक दी हैं झटपट से पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ सेकने के बाद मैं इसको खाना लगा के दे दूँगी। तो
उसके बाद मुझे और भी काम करना है, शाम का दीपक वगैरह भी जलाना था। तो इसमें तो ये बहुत जल्दी से दिखा रहा है, कुछ ही झलकियाँ हैं, लेकिन मुझे खाना बनाने में करीब 1-1.5 घंटा लग गया था। 2 घंटे तो समझ ही लो मुझे, अगर सब्जी और रायता भी बनाया था मैंने। इसके बाद तो सफाई वगैरह किचन विचन की सारा काम करके 2-2.5 घंटा लग गया था मुझे इसमें। पर फिर भी जल्दी हो गया था, ऐसा नहीं है कि मैंने ज़्यादा टाइम लगाया हो। तो पूड़ियाँ मेरी यहाँ सिक चुकी हैं। तो जी इसके बाद पूड़ी वगैरह सेक के मैंने खाना पैक कर दिया था और वो लेके नीसू चला भी गया। तो यहाँ है दूसरा दिन और बोरिंग का काम चल रहा है यहाँ। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, राधे राधे।